तोला आया सर। चोला आया है। आय है 2500 करोड़। एक बार आप जरा नंबर पढ़िए, मैं तब तक अनुमान निकालता हूँ। जी सर, अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। हम नेट इंटरेस्ट इनकम का इंतजार करते हैं। 1280 करोड़ का हमारा अनुमान है, 182 करोड़ से बढ़कर। मुनाफा 388 करोड़ से बढ़कर 409 करोड़ रुपए का आया है, और हमने अनुमान लगाया था 420 करोड़ का, तो अनुमान से थोड़ा बेहतर आया है। अच्छा एक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर। प्रोविजनिंग और एसेट क्वालिटी, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे, बट मुनाफा अनुमान से बेहतर आया है। कुल आय की अगर आप बात करें तो वहां पर मुनाफा कितना है सर? 420, थोड़ा अनुमान से कम आया। 420 करोड़ हमारा अनुमान था, तो 409 करोड़ आया, तो हल्का सा कम आया सर, हल्का सा कम आया। ओके, ठीक है, 10-12 करोड़ कम है। प्रोविजनिंग देखेंगे क्या कुछ रहती है, और स्लिपेज वगैरह, और मॉरिटोरियम का फायदा न उठाए तो एनपीए लेवल क्या होते थे, वो ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन पहली नजर में जो मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर तो नहीं कहेंगे, आजकल तो उम्मीद के मुताबिक आने को भी कमजोर माना जाता है, चक्कर ये है, और कोई बात नहीं। जो उम्मीद के मुताबिक आए उसे भी लोग कमजोर मान लेते हैं, तो थोड़ा सा वो ध्यान में रखिए, बाकी ठीक है। तो आपके सामने 2270 करोड़ से बढ़कर आय 2500 करोड़, ठीक है, और मुनाफा 388 करोड़ से बढ़कर 408 करोड़, लेकिन अनुमान था 420 करोड़ का। प्रोविजनिंग और बाकी आंकड़े कुछ अगर और आए तो हम उस पर नज़र डालते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन चोलामंडलम थोड़ा सा अनुमान से कम यहाँ पर मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, उस पर नजर रखिए। चोलामंडलम जरा इसके चार्ट्स भी देख लिए जाए। किरण जी जरा इसे देखिए, चोलामंडलम के चार्ट्स, क्या कुछ और कमजोरी हो सकती है, या जिनकी तेजी की पोजीशन है वो प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस कहाँ रखें, जो भी है बताएं सर। अब अगर शॉर्ट पोजीशंस है तो 420 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा मानना है कि 400-420 के रेंज में रहेगा, पर अगर 400 निकल जाता है तो फिर 375 के लेवल्स भी देखने को मिल जाने चाहिए। थोड़ा सा अभी वीकनेस बढ़ता नजर आ रहा है इस स्टॉक में। बिल्कुल, तो जैसे देखा कि अनुमान से थोड़े कम है, देखिए नीचे आया स्टॉक 400 रुपए के आसपास तक आ चुका है अब चोलामंडलम, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है सर। कंपनी के खुद के डिस्क्लोजर में इन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम 1364 करोड़ की दी है, जो कि अनुमान से थोड़ी बेहतर दिख रही है। हमारा अनुमान लगभग 1280 करोड़ का था, तो एनआईआई थोड़ी अनुमान से बेहतर आई है, बट मुनाफा हल्का सा कम है जहां तक अनुमान के मुकाबले का सवाल था। कोविड प्रोविजनिंग पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं ये बढ़कर आई है, और कुल कोविड प्रोविजनिंग जो इस साल की है वो लगभग 750 करोड़ रुपए की इन्होंने की है, तो वो एक फिगर है। व्हीकल फाइनेंस का एक्चुअली जो आय है वो बढ़कर आई है, तो ये एक अच्छी बात है। टोटल एयूएम्स में भी हमने देखा है कि बढ़त हुई है, तो 2-3 अच्छे फैक्टर्स भी हैं सर, पर ओवरऑल नतीजों के हिसाब से आप देख रहे हैं कि मिक्स्ड नतीजे आपको मिक्स कहे जा सकते हैं। जी सर, एडिशनल प्रोविजनिंग जो ये 750 करोड़ की कंटिजेंसीज की, वो एक फैक्टर है जहां पर आपको देखना पड़ेगा। 750 करोड़ की बड़ी प्रोविजनिंग है, क्योंकि प्रोविजनिंग का हमारा अंदाजा 350 करोड़ का ही था, तो उसके सामने अगर 750 करोड़ की प्रोविजनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा मामला इसमें एक्चुअली एक लैंग्वेज क्लियर नहीं है सर कि ये 750 करोड़ पिछले 9 महीने की इंक्लूडेड है या फिर इस क्वार्टर फ्रेश करिए, तो वो एक क्लैरिटी में ढूंढ रहा था जो मिल नहीं रही है, बट जो पूरी कोविड प्रोविजनिंग एज ऑफ नाउ ये कैरी कर रहे हैं वो 750 करोड़। लेकिन कहीं न कहीं बाजार को थोड़े से पसंद कम आ रहे हैं नतीजे, क्योंकि दिन के लो पॉइंट पर स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। 400 के लेवल को भी अब तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये है किरण जी, एक बार जल्दी से फिर से लेवल बताएं, 400 के आसपास आया है। बिल्कुल, अगर शॉर्ट पोजीशन से किसी के, तो अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपका 415 का होना चाहिए, और मेरा मानना है कि नीचे में आपको 382 से लेके 375 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ये सारे कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ जी। तो ये है, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन तो होल्ड करें, 382 375 नीचे जाने को तैयार है अगर नतीजे रहे खराब तो। जी सर, एनपीएज अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं देखें तो 3.75% ग्रॉस एनपीएज निकल कर आते हैं, और नेट एनपीएज 2.12% के निकल कर आते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख रहे हैं तो 1.57% है। कंप्लायंस अगर आप देख रहे हैं तो 1.75% है। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो फिर बढ़कर आ रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है यहाँ से आई थिंक वही जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, ये जो प्रोफॉर्मा एनपीएस जो एक नाम दिया है वो थोड़े बड़े हुए हैं, तो वहां से एक कंसर्न आ रहा है इनके नंबर्स में। ठीक बात है, तो चलिए ये है आपके लिए राय इस वक्त। सुमित जी का सुपर हिट बिगुल उनके लिए।
बताएं सुमित जी। अनिल जी, शिपिंग वाले स्टॉक्स रडार पे आए हैं, इसके अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो जो स्टॉक यहाँ पे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 85 रुपीज 80 पैसा। स्टॉक का नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका सिंबल है SCI। SCI के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। पिछले 4-5 दिनों के करेक्शन के बाद आज पहला दूसरा दिन बोल सकते हैं जब स्टॉक ने एक तेजी का मूव दिखाया है और लास्ट 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 86 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस 83 का नीचे में लगाना है। स्टॉक यहां से ऊपर में इमीडिएटली 90 रुपए तक का पहला टारगेट दिखा रहा है, जो मेरे को लग रहा है चार्ट्स पे जो पहला टारगेट दिख रहा है 90 का, और वो अचीव होने पे उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 94 रुपए तक के लेवल SCI के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आज एक अच्छा वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो SCI में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 83 के स्टॉप लॉस से 90 से 94 के टारगेट के लिए। ओके, तो 90 से 94 के टारगेट्स हैं। ये है आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर रखनी है नजर। बढ़िया मूव आ रहा है। इस काउंटर पर एक्शन देते हैं। अच्छा, सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी शॉर्ट टर्म पिक भी तैयार है, तो बिल्कुल सेठी साहब के लिए उनकी शॉर्ट टर्म पिक का स्वागत है। सेठी साहब, बताएं शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए आज क्या चुना है आपने? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, वैसे तो बाजार में चूंकि कल एक मेजर इवेंट है, बजट का इवेंट, जहां पे बाजार में एक्सट्रीम वोलेटाइल बाजार रहने की पूरी उम्मीद है और बाकी इंटरनेशनल क्यूज भी नेगेटिव है, तो वैसे तो आज कुछ करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नोटा रखना चाहिए। बट अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर है तो मुझे लगता है अभी से लेके कल बजट स्पीच के पहले तक मुझे लगता है PSU बैंकिंग स्पेस में ही फोकस रखना चाहिए। और वहां से मैंने आज बैंक ऑफ बड़ौदा को पिक किया, जो कि अभी इसके फरवरी फ्यूचर्स 69.25 69.30 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है और मुझे लगता है कल ही बिफोर द बजट स्पीच मुझे लगता है 72-73 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं, तो वहां पे फिर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, तो थोड़ा आप कॉशियसली जाएं और PSU बैंक्स के साथ भरोसा बनाए रखें। ये एक स्पेस है जहां पर डेफिनेटली थोड़ा एक्शन और दिख रहा है। बाकी स्पेस में आप कमजोरी देख रहे हैं। पर भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं BTST कॉल के लिए। बिल्कुल भसीन साहब के लिए। नमस्कार भसीन साहब, स्वागत है सर आपका। बताएं सर, पहले तो एक बार आपसे अपडेट्स ले लें और उसके बाद फ्रेश कॉल्स। अपडेट सर, सन फार्मा आपके यहाँ दावे से कहते रहा हूँ, सन फार्मा का भाव 750 रुपए जाएगा। रिजल्ट देखिए, इतने अच्छे रिजल्ट मैंने कभी नहीं देखे। 18 क्वार्टर्स में बेस्ट रिजल्ट और गाइडेंस पॉजिटिव। दिस इज डिस्पाइट टैरो हैविंग लो मार्जिन। तो सन फार्मा तो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो शेयर बाजार में नहीं होना चाहिए। 650 का भाव आपको अगले हफ्ते और 750 का भाव बाय द एंड ऑफ February। यह मैं आपको कहता हूँ। सन फार्मा इन दिस ईयर विल बी इन 4 डिजिट्स। गजब जी, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। और जब आपने मेरे से पूछा था बहुत मंदी थी, देखिए बैंक्स में क्या चाल आई है। अभी भी बता रहा हूँ, the market is being kept on a low key because of Reliance and Titan and a couple of IT counters. This is the time to buy them. You will not get quality cheap. So please buy TCS, HCL Tech in your portfolio. You will be laughing your way to the bank. दूसरा आपको कॉल दिया था अभी 4835-40 में बजाज फाइनेंस 4928 बिका है। 100 रुपए की तेजी आपको खड़े पाव मिली है, बुक कीजिए प्रॉफिट। ओके, अब बताइए, अब आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको HCL टेक का TCS आई एम रीइटरेटिंग अ बाय इन दैट। और सन फार्मा तो आपके पोर्टफोलियो में हर हालत में होना चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। सन फार्मा पर बेहद बुलिश, 650 के टारगेट अगले हफ्ते और 750 के टारगेट इन्वेस्टर्स अपने लिए लेकर चलें। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस और शानदार गाइडेंस। बताएं सर, फ्रेश कॉल्स भी खरीदारी की है, बताएं सर कौन कौन सी है? अनिल जी, ये तो आप कहेंगे कि देखिए हम इन्वेस्टर का ध्यान रखते हैं तभी आपको क्वालिटी स्टॉक्स बताते हैं। अनिल जी, कोई डाउट ही नहीं है सर। कोई अपना, आपको मैंने 14,500 में कहा था बहुत कॉशियस रहिए, 1000 पॉइंट की करेक्शन है जी। अब वापस मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने अब शेयर बाजार छोड़ दिया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। मंडे को, ट्यूसडे को क्या होना है, 2-3 दिन की वॉलेटिलिटी भूल जाइए, क्योंकि नहीं तो आपसे माल नहीं लिया जाएगा। अभी भी मैं सोचता हूँ कि देयर विल बी ह्यूज आउट परफॉर्मेंस ऑन द मिड कैप बिकॉज द इकोनॉमी इज टर्निंग। अनिल जी, नंबर देखिए, LIC हाउसिंग, एक्साइड, डाबर, ये 3 मेरे फेवरेट शेयर से नंबर वर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट। अमेजिंग अमेजिंग। अब अनिल जी 2 बाइज हैं जी सर। कहे तो मैं शुरू करूं? प्लीज बताएं। लंबा हो गया। नहीं, अरे कोई सर, 3:30 बजे तक चल रहा है, तब तक कोई टेंशन नहीं। बताएं सर, क्या क्या खरीदना है? देखिए अनिल जी, 3650 से मैं DV's लैब बाय कहा था, फिर नीचे भी कहा।
मैं आपको दावे से कहता हूँ डीवीज लैब के नंबर नेक्स्ट वीक है, उसके नंबर जो आएंगे वो बेस्ट एवर आएंगे। और मंडे को कोई भी छूट आई इन R&D इट विल हेल्प सन फार्मा एंड इन आउटसोर्सिंग ऑफ API, जिसमें हर हालत में टैक्स छूट आनी है, तो डीवीज विल बी द बिगेस्ट गेनर। 3400 रुपए का भाव है, मेरे कहने पे कहिए 3345 का स्टॉप लॉस, वापस 3650 का भाव। और HPCL आज आपने IOC के नंबर देखिए, 220-21 में लीजिए और 17 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट। 230 के टारगेट 200 और 17 के स्टॉप लॉस के साथ HPCL में भी करें खरीदारी। दो बेहतरीन पिक्स डीवीज और HPCL खरीदारी करने के लिए बसित साहब की तरफ से पूरे कॉन्फिडेंस और जोश खरोश के साथ खरीदारी करें, एंट्री करें, आप चिंता न करें। बजट की वॉलेटिलिटी के बाद बाजार रहेंगे फिर से मजबूत, ये मानना है बसित साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज 6 बेहतरीन पिक्स आपने खरीदारी की तरफ दी, हमारे दर्शकों को शुक्रिया सर। आइए बढ़ते आगे, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। हमारे साथ है कुशल, एक और उस कंपनी के नतीजों का विश्लेषण लेके जो आने वाले हैं आपके सामने और रहेंगे अच्छे। कुशल बताइए कौन सी है वो कंपनी? बिल्कुल अनिल जी, तो फर्टिलाइजर स्पेस से कोरोमंडल